एक्सरसाइज 16.2 इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक डाई को आपने रोल किया। डाई का मतलब यह होता है कि एक इस तरह क्यूब नुमा शेप हम यूज करते हैं, खेलते हैं इससे, और इसके हर एक फेस पे 6 फेसेस होते हैं। 1 से लेकर 6 तक नंबर अंकित होते हैं। तो डाई को रोल किया गया। ई एक ऐसा इवेंट है, डाई शोज 4, मतलब डाई को आपने कहा जब फेंका रोल करके तो यहां पर आपको 4 बिंदी दिखाई दी, यानी 4 बिंदी या 4 लिखा हुआ दिखाई दिया। एफ एक इवेंट है कि डाई शोज इवन नंबर। तो ये जो 4 आया, यहां पर 4 दिखाई दिया। अब 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इस पे कहूं कि डाई शोज इवन नंबर, इसका मतलब 2 4 या 6 में से कोई भी आ सकता है। क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? इसका उत्तर कुछ इस तरीके से होगा, जो आपको बाकायदा लिखना है कि डाई को आपने रोल किया, सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया 1 से लेकर 6 तक। तो सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, ये आपको ब्रेसेस में कर्ली ब्रैकेट्स में 1 से लेकर 6 तक लिखना है। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब जो पहला इवेंट है ई, वो 4 है, 4 आ गया। दूसरा इवेंट जैसे मैंने बताया, इवन क्या है इसमें, 1 से लेकर 6 तक, 2 4 और 6, तो 2 4 6 हो गया ई और एफ। अब देखिएगा, अगर मैं ई और एफ का इंटरसेक्शन करूं, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन चीज है वो आ जाती है। तो 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, इसका मतलब 4 नल तो नहीं है। और ई और एफ तभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जब इसमें और इसमें ई और एफ या किसी भी दो इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमारे ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अगले सवाल में डाई को फेंका गया, आप डाई समझ गए आप। अब इवेंट कुछ इस तरीके से है कि ए है नंबर लेस देन 7, नंबर 7 से कम, तो 1 से 6 पूरे हो गए। और नंबर ग्रेटर देन 7, यहां तो 7 भी नहीं है, तो 7 से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे भी 5 हो गया। सी अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कौन से है, एक 3 है, एक 6 है। डी अ नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 मतलब 4 को हम नहीं गिनेंगे, 1 2 और 3 लेंगे। इसी तरीके से ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसा इवन नंबर जो 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा कौन सा इवन नंबर है, इसमें 6 है। ऐसे ही अ नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर जो 3 से कम ना हो। तो 3 से कम ना हो तो कौन कौन से होंगे, 4 5 6। 3 से कम कौन कौन से नहीं है, 4 5 6। तो आपको ये सब चीजें बतानी है, और ये सब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ये सब आपको बताना है। तो पहले हम ये सेट लिख लेंगे, और उस सेट लिखने के बाद हम ये सारी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। जैसे बताया आपको, ए पूरा टर्म पूरा ए हो गया। इसी तरीके से मैंने जैसे बताया था कि अगर आप 7 से ऊपर चाहते हैं तो 7 भी नहीं है, और 7 के ऊपर तो है ही नहीं, तो 5 हो जाएगा। अब यहां पर 3 और 6 सी, अगर आपको ध्यान हो तो सी है मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6, 4 से कम 1 तो 6। ऐसी ई आपका था, ई की बात करें तो इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो मैंने बताया था इवन नंबर 6 है, तो 6 ही आएगा उसमें। और एफ है नंबर नॉट लेस देन 3, तो 6, और नॉट लेस देन 3 का मतलब ये है कि 3 से कम, तो 3 भी इंक्लूड करेंगे, 3 4 5 6। तो ये आपके सेट बन गए। अब ए यूनियन बी करते हैं। यूनियन का मतलब ये होता है कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इनके मेंबरान को जोड़ दीजिए, और जो डुप्लीकेट्स है उनको हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 5, इनको जोड़ेंगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। नल नहीं लिखते हैं, नल ऑलरेडी मेंबर होता है। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो इनके और इनके बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 5 लिख देंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी करें या बी यूनियन सी करें, पहले बी यूनियन सी पूछा गया है, तो बी यूनियन सी करें तो इनको जोड़ दीजिए, 3 और 6 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन अगर सी करते हैं तो नल आएगा जो पूछा गया है, उस हिसाब से ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ को लीजिए, इनके बीच में इंटरसेक्शन देखिए तो 6 और 6 कॉमन दिख रहा है, ये 6 और 6, तो ये 6 आएगा। ऐसे ही अगर आप डी इंटरसेक्शन ई देखना चाहें, ये डी है, ये ई है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। अब ए माइनस सी करते हैं। ए माइनस सी मतलब वो सारे मेंबर जो सी में है उसको ए से हटा दीजिए, तो 3 हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और 6 को हटा दीजिए, तो 1 2 4 5 बचा, तो 1 2 4 5 आ गया। इसी तरीके से एफ का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6।
अब अपने पास पूरा सैंपल स्पेस कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 को हटा दीजिए, एफ डैश मतलब ये होता है, इसको हटा दीजिए इन मेम्ब्रान को, तो 1 और 2 बचेगा, तो आपका 1 और 2 आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ डैश मिल गया, ई भी ले लीजिए, ई ये है 6 और एफ डैश 1 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश 5 होगा, नल। डी माइनस ई मतलब ई को लीजिए और ई के मेंबर को डी से हटा दीजिए, तो 1 2 3 6 तो है ही नहीं, तो हटाने की कोई संभावना नहीं है, 1 2 3 आ जाएगा आपका, ये 1 2 3 आपका आ जाएगा। An experiment involves rolling a pair of die and recording the numbers that comes up. Describe the following event. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम डाई को थ्रो करते हैं और नंबर जो आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, सम इज ग्रेटर देन 8। जैसे अगर 2 आता है उसके बाद 6 आता है, 2 और 6 कितना हो गया 8, ठीक। इसी तरीके से आपको नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम जो है वो आपका 8 आएगा। ऐसे कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, 2 और 6 आएगा और 6 और 2 आएगा तो दोनों 8 बनेगा। बी है आपका 2 ऑकर्स ऑन आइदर डाई, 2 एक में, दूसरे में अगली बार भी 2 आ गया, तो हमारे पास पेयर है, यानी कि 2 डाई है हमारे पास, एक ये डाई एक ये डाई, एक में 2 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है, इसमें 6 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, ऐसे इसमें 2 आएगा तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें 2 आएगा तो इसमें भी 2 आएगा, दूसरा हो गया। सी है सम इज at least 7 and a multiple of 3, सम कम से कम 7 हो और मल्टीपल हो 3 का, तो इसको हम देखते हैं। अब इसमें यह भी सवाल पूछा गया है कि which pairs of these events are mutually exclusive। ये डाई है, एक ये डाई है, इसमें 1 आ सकता है लेकर 6 तक आ सकता है, इसमें 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे बनेंगे। फिर यहाँ पर अगर 2 आता है तो इसमें भी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो 1 1 इस तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा 6 तक, इसमें 6 आया तो फिर इसमें 1 से लेकर 6 तक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब 2 डाई को आप रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा इस तरीके से, S इज इक्वल टू एक्स वाई, और जहां पर एक्स वाई 1 से लेकर 6 तक वेरी करेंगे, राइट। अब पहले पे आते हैं, सम इज ग्रेटर देन 8। देखिएगा इसमें से अगर मैं ये 3 और 6 उठाता हूं तो 9 बन जाएगा, 8 से बड़ा हो गया, लेकिन यही मैं 1 और 5 उठाता हूं तो ये 6 बनेगा, ये 8 से कम है, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे, हम इसको लेंगे 3 6 इस तरीके से 4 5, सम देखिए 9 है, यानी 8 से ऊपर जाना चाहिए तो वो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 तक हो सकता है, यहां तक देखिए 6 6, तो वो सारे आप उठा लेंगे, ये इसका उत्तर हुआ। बी पे देखिए, बी में कहा गया कि 2 ऑकर्स ऑन आइदर साइड, यानी कि या 2 यहां पर हो या 2 यहां पर हो, तो यहां पर 2 है तो यहां 1 से लेकर 6 तक बन सकता है, और यहां अगर 2 है तो यहां 1 से लेकर 6 तक बन सकता है। तो देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये 2 के यहां 2 है, बाकी 1 से 6 वेरी करेगा। अब यहां पर 2 है तो जो सेकंड पार्टी है वो 2 कर देंगे हम, बाकी 1 से 6 तक वेरी करेंगे, इसको 1 से 6 तक वेरी करेंगे इस तरीके से, तो आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगी। लेकिन आप देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अब हमने क्या किया, इसको हमने लिया 1 2, अब 2 2 को लेने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आपने देखा 2 2 नहीं है, लेकिन 3 2 की जगह 2 3 लिया, 2 4 की जगह 4 2, 5 2 की जगह 2 5 और 6 2 की जगह 2 6, ये केवल 2 2 को हमने नहीं लिया। अब सी की बात करें तो जो सम है वो कम से कम एटलीस्ट 7 होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो अब देखिए कि सम कम से कम इज एटलीस्ट 7, 3 और 6 9, 7 से बड़ा है, एटलीस्ट 7 से बड़ा है, और मल्टीपल भी है, 6 और 3 कितना होता है 9, ये मल्टीपल है, 3 3 9, ऐसे ये 9 ये 9 ये 9 और ये 12, तो इनका सम भी देखिए 7 से ऊपर है और ये मल्टीपल भी है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब इनको हम बहुत ध्यान से देखें तो जो अगली चीज पूछी गई है, विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखिए अगर ए और बी का इंटरसेक्शन देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। बी और सी का अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 5 है। लेकिन अगर सी और ए का हम इंटरसेक्शन करें तो यहां 3 6 है, यहां भी 3 6 है,
ऐसे यहां 4 5 है, यहां भी 4 5 है, यहां 5 4 है, यहां 5 4 है, यहां 6 3 है, यहां भी 6 3 है, यहां 6 6 है, यहां 6 6 है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा इंटरसेक्शन, जो कि फाई नहीं है। तो सी इंटरसेक्शन ये तो फाई नहीं है, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, बी और सी का इंटरसेक्शन 5 है। 3 कॉइन आपने टॉस किए एक साथ, 3 कॉइन है, 1 2 3, इसमें ट्रू फॉल्स आ सकता है, इसमें ट्रू फॉल्स आ सकता है, इसमें ट्रू फॉल्स आ सकता है, यानी कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब ए को डिनोट किया गया ऐसा इवेंट 3 हेड शो हो, इसमें भी हेड शो हो जाए, इसमें भी हेड शो हो जाए, इसमें भी हेड शो हो जाए। एक बी इवेंट है आपका कि 2 हेड हो और 1 टेल हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं, इसमें हेड आ जाए, इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल, ये एक एग्जांपल है, और भी कॉम्बिनेशन बनेगी। सी और एक इवेंट है 3 टेल हो, इसमें टेल हो, इसमें टेल हो, इसमें टेल हो। डी एक ऐसा इवेंट है जिसमें हेड शो हो पहले कॉइन में, मतलब ये पहला एच हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये टेल हो सकता है, ये हेड हो सकता है, ये हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, इसकी कॉम्बिनेशन अभी बनाई। अब सवाल ये है कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें से जो हमने इवेंट अभी डिस्कस किए, कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सिंपल है, कौन कंपाउंड है। तो जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो तीनों में एच 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 हेड आ सकता है, 2 में हेड, तीसरे में टेल, इस तरीके से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगी, आखिर में टी टी टी। तो ए क्या है इसमें, ए आपका है एच एच एच, तो ए एच 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 हो गया। इसी तरीके सी तीनों टेल टी 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 हो गया। बी के बारे में जब बात हुई थी तो 2 हेड और 1 टेल है, तो 2 हेड है और 1 टेल है, कोई किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। तो देखिए हर इसमें 2 हेड है 1 टेल है, 2 हेड है 1 टेल है, तो ये बी हो गया। अब अगर हम डी की बात करें तो डी एक ऐसा इवेंट है जिसमें हेड पहले में होना चाहिए, शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। तो हेड पहले में, सब में हेड पहले में है, बाकी तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हेड हेड हैश टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब इसको हम अगर इनका इंटरसेक्शन देखें तो ए और बी का इंटरसेक्शन में देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एच 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 और एच 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 तो कहीं नहीं दिख रहा ना, तो कुछ भी नहीं है, फाइन। ए इंटरसेक्शन सी करें, इन दोनों में देखिए एच 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 और टी 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 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाइव हो गया। अगर ए और सी, ए और डी का इंटरसेक्शन करें तो इसमें देखेंगे कि आपका एच एच एच, यानी कि ये इसमें है तो ये भी इसमें है ना, तो ये फाई नहीं है, इसका मतलब ये आपका कोई वैल्यू दे रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी करें, बी और सी को हम करें तो यहां पर भी कुछ कॉमन नहीं है। बी और डी को हम इंटरसेक्शन करें तो आप देखिए बी और डी को, अगर आप एच एच टी की बात करें, एच एच टी यहां है, एच एच टी यहां है, एच टी एच यहां है, एच टी एच यहां है, तो आपको मिल गए, 2 मिल गए, तो इसका मतलब एम्प्टी नहीं है, फाई नहीं है। एम्प्टी और फाई में थोड़ा अंतर होता है, तो अभी हम इसको नल ही मानते हैं कि कुछ भी नहीं है। सी और डी का इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, सी और डी को उठाइए, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि टी 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 एक ही है और टी 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 इसमें नहीं है, तो ये फाई आ गया। तो इवेंट ए और बी, इवेंट ए और सी, इवेंट बी और सी और इवेंट सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जिसमें फाई आ जाए आप कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगले में है कि यदि यदि इफ, क्योंकि सिंपल की बात कही गई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो गई सिंपल, यदि कोई इवेंट है उसमें एक सैंपल पॉइंट है, उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं, केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, तो एक ही सैंपल पॉइंट है, सी के पास भी एक ही सैंपल पॉइंट है, तो ए और सी आपके सिंपल इवेंट हो गए। अब तीसरी की बात करते हैं, तीसरे में कहा गया कंपाउंड। अगर एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट है, उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो बी में एक से ज्यादा है, 3 है, डी में एक से ज्यादा है यानी कि 4 है, दोनों आपके कंपाउंड इवेंट्स होंगे। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन है, बिल्कुल सेम डिस्कशन चलेगा जैसे पिछले क्वेश्चन का है। 3 आपके कॉइन है, उसको टॉस किया गया। आपको डिस्क्राइब करना है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसको आंसर से ही शुरू करते हैं ताकि हम इसको भी डिस्कस कर सके। तो 3 कॉइन हम टॉस करें तो हमने देखा एच 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 टी, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमने यहां लिख दिए। यहाँ एच आ सकता है, यहाँ एच आ सकता है, यहाँ एच ऐसा आ सकता है, तीनों में टी 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 आ सकता है, इन दोनों में एच आ सकता है, इसमें टी आ सकता है, इन दोनों में टी आ सकता है, इसमें एच आ सकता है, ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए। पहला है 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो कौन से हो सकते हैं। एक ऐसा इवेंट मान लें जिसमें कोई हेड ना आए, गेटिंग नो हेड्स, और बी है गेटिंग नो टेल्स, कोई हेड ना आए कोई टेल ना आए। क्यों, क्योंकि ए है टेल टेल टेल,
बी है हेड हेड हेड, ये डिसजॉइंट है। उसके बाद दूसरा है 3 इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं अगर ए लू, कोई भी हेड ना आए, बी लू, केवल एक हेड आए, एग्जैक्टली 1 हेड आए, सी हम लेंगे कम से कम 2 हेड आए, यानी कि ए टी टी टी, नो हेड, बी एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, यानी कि आप इन सब में एक एच देख पा रहे हैं। सी की बात करें तो कम से कम 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, बाकी और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों को लेने पर अगर हम इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन सी करें या सी इंटरसेक्शन ए करें, आप देखेंगे 5 आएगा, क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ इसमें। और अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, ए बी और सी को, तो ये हमें मिल जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी आपका सैंपल स्पेस है, एस। तीसरा है 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए अगर है कि 3 हेड आए, बी है कम से कम 2 हेड आए, यानी कि देखिए एच 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 है, यहां पर आपके कम से कम 2 हेड आए, इनका अगर इंटरसेक्शन लें तो ये और ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे, इसका मतलब ये 5 आएगा। तो इसका उत्तर ये हुआ। अगला है 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। तो ए अगर हम ले कि एक हेड मिले, बी हम ले कि एक टेल मिले, एग्जैक्टली एक टेल मिले, एग्जैक्टली हेड मिले, ए और बी इस तरीके से बनाया। तो ए क्या होगा? एग्जैक्टली एक हेड, यहां पर एग्जैक्टली एक टेल, तो ये बन गया। आप देखें इन दोनों को हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि, और साथ में इन दोनों को जोड़ेंगे तो एस भी नहीं मिल रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी नहीं है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कंबाइन नहीं मिलना चाहिए, मतलब पूरा एस नहीं मिलना चाहिए। फिर है 3 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम ए को ले कि 3 हेड आपको मिले, बी हम ले कि एक हेड और 2 टेल मिले, सी हम ले कि एक टेल और 2 हेड मिले, तो यहां पर इनमें अगर इनका इंटरसेक्शन देखें, इनका इंटरसेक्शन देखें और इन तीन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो 5 आएगा, लेकिन तीनों को कंबाइन करें तो सैंपल स्पेस नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये तीनों इवेंट इस तरीके से हमने बनाए कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। 2 डाई को आपने थ्रो किया, इवेंट एबीसी कुछ इस तरीके से, ए है इवन नंबर पहले डाई में, बी है ऑड नंबर दूसरे पहले डाई में, और सी है जो सम है, जो नंबर दोनों में आएंगे कि 2 डाई थ्रो किए गए हैं वो 5 या 5 से कम हो। तो आपको ये सारे इवेंट बताने हैं। तो एक करके बताता हूं मैं। सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। 2 डाई है, इसमें 1 से 6 आ सकता है, इसमें 1 से 6 आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। एक एक करके करते हैं। ए डैश, अब देखिएगा कि ए पे कहा गया है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इवन नंबर जिस में है, जैसे ये 2 है, ये पूरी लाइन हो जाएगी, ये पूरी लाइन हो जाएगी, ये पूरी लाइन हो जाएगी। अब ए डैश निकालना है तो ये तीनों लाइन को छोड़ के सारे आ जाएंगे, देखिएगा ये तीनों लाइन को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। इसी तरीके से बी का इवेंट, बी जो इवेंट है वो कहता है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ये वाला क्योंकि ये नॉट बी कहा गया है, तो ये वाला बी इवेंट क्या है? ये वाली पूरी लाइन, क्योंकि फर्स्ट 1 जो है ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, तो इनको भूल जाएंगे। 2 4 6 ये वाली लाइन हम रख लेंगे, तो इस तरीके से बी आ जाएगा। सी की बात करें तो सी है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई लेस देन इक्वल टू 5। तो आपको इसको वो लेने हैं जो सी है जो 5 से कम हो। जैसे 2 और 3 अगर हम जोड़े तो 5 है, 5 से कम है। 1 और 3 जोड़े 5 और 5 से कम है, 4 आता है, लेकिन 4 और 4 करेंगे तो 8 आएगा, ये 5 से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सी आएगा। ये सारे कॉम्बिनेशन में लिख दिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया बी के बराबर हो गया, ये हुआ, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर, बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर। तो बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए के बराबर, क्योंकि ए तो ए की चीजों को हटाएंगे तभी तो बी आ रहा है, और बी की चीजों को हटाएंगे तभी तो ए आ रहा है ना। मतलब एस में से ए हटाएंगे तो बी आ रहा है, और बी में से बी को हटाएंगे एस से तो ए आ रहा है। तो ये आपका ए डैश बी के बराबर हो गया, बी डैश ए के बराबर हो गया, और बी डैश कुछ नहीं है, नॉट बी है। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। अब इसको कंबाइन करेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, क्योंकि पहले में मैं फिर से बताता हूं आपको। ए में हमने ये 3 लाइन ली, बी में हमने ये 3 लाइन ली। अब कंबाइन करेंगे तो 6 लाइन हो जाएंगी ना, पूरी 6 रोज बेसिकली। तो ए यूनियन बी में पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा।
ए और बी इसका इंटरसेक्शन ले तो ए और बी तो बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फाई आएगा। ए बट नॉट सी, ए लेंगे, सी के जो कंटेंट है उसे हटा देंगे, तो सी हमारा क्या था, सी ये था। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे इस ए से हटा दीजिए आप, आपको ये मिलेगा ए माइनस, बेसिकली ए माइनस सी है तो ए माइनस सी मिल जाएगा। बी और सी यानी बी यूनियन सी, बी उठाइए सी उठाइए जोड़ दीजिए, ये आपका बी यूनियन सी। बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी को लीजिए, ये बी और सी को लीजिए और इसमें जो कॉमन है ढूंढ लीजिए, 1 1 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, ये सारे आपको कॉमन मिल जाएगा, बेसिकली यही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। सी डैश की बात करें तो सी लीजिए और उसको यूनिवर्सल सेट यानी कि जो एस सेट है उससे माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका। अब फाइनल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरीके से किया गया कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, अभी अभी हमने देखा बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह ए लिख सकते हैं तो इसकी जगह ए लिख देंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए सी कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, अपने सेट का अपने से इंटरसेक्शन, तो वही सेट होता है ना ए, इसका इंटरसेक्शन करेंगे सी डैश से, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश से, ए भी हमारे पास है सी डैश भी हमारे पास है, दोनों के कॉमन वैल्यू ले लेंगे, यानी ये ए हो गया पूरा का पूरा, और सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आप सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं, और सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्योंकि एक जगह हमने सी कॉम्प्लीमेंट निकाला था, बस इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दीजिए, यानी कि दोनों के कॉमन वैल्यू ले लीजिए। दो डाई को थ्रो किया गया, जो इवेंट एबीसी कुछ इस तरीके से है, ए है इवन नंबर पहले डाई में, बी है ऑड नंबर पहले डाई में, और सी है जो नंबर लेस देन इक्वल टू 5 है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये कुछ इस तरीके से एबीसी बनेंगे, जो अभी अभी हमने देखा, कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। लेकिन अब यहां सवाल दूसरा है, सवाल ट्रू और फॉल्स का है, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप देखिए जब हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं और ए और बी को लेते हैं तो दोनों अलग अलग आते हैं, हमने अभी पिछले सवाल में किया। ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, अगर ए और बी को जोड़ेंगे तो एक्चुअल चीज आ जाएगी, है ना, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव भी है। क्या ए बी कॉम्प्लीमेंट से बराबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा पिछले सवाल में। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है और ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर है, इस तरीके से। ए और सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप यहां पर आइए, इस सेट को ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए है जिसमें पहला जो मेंबर है वो इवन है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब बन जाएंगे कॉम्बिनेशन। बी है जिसमें पहला जो टर्म है वो ऑड है, तो 1 3 और 5, इनके साथ 1 से लेकर 6 का कॉम्बिनेशन। सी जो है आपका, इसमें नंबर्स वो होने चाहिए जिनको जोड़े, जो पेयर है उनको जोड़े 5 या 5 से कम आए, तो वो ये हो जाएंगे 5 या 5 से कम, 3 और 1 देखिए 4 है, 5 और 5 से कम। अब ए इंटरसेक्शन भी, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, स्टेटमेंट सही है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि 5 है और ए और यूनियन बी, इन दोनों को हम जोड़े तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, तो वो सैंपल स्पेस बन गया, इसका मतलब ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बी डैश के को अगर कर दें, बी ले और उसको सैंपल स्पेस से माइनस कर दे तो आपका ए आ जाएगा, तो बी डैश ए के बराबर है, स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। अब आइए ए इंटरसेक्शन सी पे, ए इंटरसेक्शन सी या ए और सी में कॉमन चीज देखेंगे तो आपकी ये आएगी, जो कि 5 के बराबर नहीं है, यानी कि आपको कंटेंट मिल रहा है, तो ए और सी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एक और चीज इसमें बताई गई है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट की जगह आप ए लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, अपने साथ इंटरसेक्शन वही मेंबर आना जाता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका ए आ रहा है, यानी कि 5 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए और बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और देखें ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी, इनको अगर हम जोड़े, क्योंकि ए इंटरसेक्शन होता है बी के बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट होता है बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए, तो ए और बी और सी का ही तो आप यूनियन कर रहे हैं, और इनको तीनों का यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी, तो इसमें कुछ कंटेंट मिल रहा है, आपको करके देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो 5 आएगा, यानी कि 5 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि बी और सी जिसमें बी कॉम्प्लीमेंट लिया गया हमने और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं, तो 5 आ रहा है, यानी कि हमारे पास 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे मेंबर मिल रहे हैं जो हमको 5 नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों इवेंट जो आपके हैं
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और कंबाइन करने पर भी वो आपके एस दे रहे हैं तो वो एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन एग्जॉस्टिव है, यानी कि इसका ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई 16.2। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। तुझे अपना साथी बना